कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर आपने कभी क्या सुना है कि एक डॉन के डॉन बनने के पीछे एक औरत का हाथ है। आज हम इसी एक कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी गैंगस्टर रवि पुजारी की। किस्से कहानियों में काफी दिनों बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। कर्नाटक में उडुपी नाम के जिले में मालपे गांव में रवि पुजारी का जन्म हुआ। पढ़ाई में वो कमजोर था। उसने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी। कुछ करके दिखाने के इरादे से वो मुंबई की तरफ निकला। तब शायद ही रवि को या फिर किसी और को लगा होगा कि ये लड़का मुंबई के कुछ गिने चुने बदमाशों में शामिल होने वाला है। मुंबई पहुंचते ही उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और एक चाय का ठेला शुरू कर दिया। इसी वक्त वो पद्मा नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ा और बाद में दोनों ने शादी कर ली। पर अब उसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दिया और उसे एक दो बार जेल भी हो गई। इससे पहले पद्मा को रवि एक सीधा सा आदमी लगता था, पर यहाँ सब बदल गया। पद्मा गुस्सा हो गई, पर उसने ठीक वैसा किया जैसा कभी फिल्मों में दिखाया नहीं जाता। उसने रवि से कहा, बनना है तो डॉन बन। जिस चीज को तू चाहे वो तेरे कदमों में खुद गिरनी चाहिए। ऐसे चोरी करके उसे मत पा। रवि पुजारी को अपना रास्ता मिल गया था। छोटा राजन का हिंदू डॉन बनना और दाऊद के सामने खड़ा होना उसे उस गिरोह में शामिल करने का प्रमुख कारण था। 1994 तक वो अनेकों झड़पों में शामिल था। उसने अनेक गुनाह किए। उसे एक मर्डर केस में पकड़ा भी गया था, पर वो बेल पर छूट गया और फिर नेपाल भाग गया। वो नेपाल से बैंकॉक और फिर अफ्रीका भागा। धीरे धीरे वो छोटा राजन की काफी डील संभालने लगा और छोटा राजन का एक हाथ बन गया। जापान, अफ्रीका, यूरोप ऐसी जगहों पर उसका आना जाना लगा रहा। पर जब छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ, तब राजन के अनेकों साथियों जैसा रवि भी गिरोह को छोड़कर अपना धंधा खुद बनाने लगा। माना जाता है कि राजन को छोड़ने की सलाह भी उसे उसकी बीवी पद्मा ने ही दी थी। 2005 तक पद्मा अंधेरी में ही रहती थी और शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि वो पुजारी का मुंबई का सारा बिजनेस देखती होगी। पर खुलासा तब हुआ जब पता चला कि पद्मा ने गलत जानकारी देकर अपना पासपोर्ट बनाया है और इस छोटी सी भूल की वजह से इंक्वायरी शुरू हुई तो पता चला कि वो काफी बार अफ्रीका गई है और रवि पुजारी से भी मिली है। फिर उस पर भी केस चला और हमेशा की तरह कुछ साबित न हो सका। 2000 के बाद रवि पुजारी ने अनेकों फिल्म स्टारों जैसे महेश भट्ट, सलमान खान और काफी लोगों को धमकियां दी और अनेकों फिल्म स्टार और नामी व्यक्तियों से फिरौती भी वसूली। कहा जाता है कि अफ्रीका के काफी देशों में नमस्ते इंडिया नाम से पुजारी एक होटल चेन चलाता है। पर जैसे कि क्राइम कभी क्रिमिनल का पीछा नहीं छोड़ता और अंत में उसे सजा मिलती ही है। कुछ महीने पहले पुजारी को अफ्रीका के एक देश सेनेगल में पकड़ा गया। वहां की पुलिस की जानकारी के अनुसार वो वहां नाम बदल कर रहता था, रेस्टोरेंट की एक चेन चलाता था और सोशल वर्क करता था। कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।